वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासी मंजरनामे की और यहाँ पर हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब असम्बली में जो आज वफ्त शहबाज शरीफ साहब कराची लेकर गए हैं वो टोपी ड्रामा है। राना साहब, आप इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? क्योंकि अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो वज़ीर आला पंजाब जो थे वो तो सिर्फ एक खैर सगाली के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन कराची आए होंगे, तो उसको इस कदर नेगेटिव नज़रों से क्यों देखा जा रहा है? क्या वजह है? देखें, ये राजा रियाज साहब की मजबूरी भी है उनके और इनके ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो इस किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हर वक्त करते रहें, क्योंकि आखिर यानी मरकज़ में जो हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए फिर इन्हीं की ज़िम्मेदारी है ना कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है फरमाते रहें। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और दूसरे सूबों के भी जो वज़ीर आला हैं या जो सियासी जमातें हैं, उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है कि कराची इस वक्त जिस तरह से यानी बदअमनी का शिकार है और जैसे कहा जाता है कि कराची जल रहा है, तो सबको जो है वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके साथ देखें कम्युनिटी के साथ मिलना चाहिए। वहाँ पे ताजर हैं, वहाँ पे दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, वहाँ पे सिर्फ हुकूमत ही तो नहीं है, बाकी लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है। तो उन लोगों के साथ मिलना, उनके जाके दुख दर्द में शरीक होना, वहाँ के हालात को समझना और उसके मुताबिक जो है सियासी जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना और लोगों को इस मकसद के लिए तैयार करना कि अगर हुक्मरान जो हैं वो सीधे रास्ते पे नहीं आते तो हुक्मरानों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये जाना जो है ये बड़ा ये बरवक्त इकदाम है। आपने गुफ्तगू सुनी राजा साहब की, तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि जी पंजाब के अंदर तो डाकू राज है। क्या ये बात दुरुस्त है? डाकू राज है और फिर इस तरीके से बाकी तमाम वुज़रा अगर आकर इज़हार हमदर्दी करेंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा? देखिए, बात यह है कि अब इस तरह से अगर राजा साहब बात करें और उसका जवाब फिर मैं दूं तो वो तो यकीनन फिर जो है वो बात जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जो है वो फैसले पे पहुँचे। लेकिन कोई भी जो न्यूट्रल लोग हैं, जो तजिया नगार हैं या पूरा यानी मीडिया है, आप किसी से भी पूछ लें कि पंजाब में इस वक्त जो गवर्नेंस लेवल है या अमन व अमान की सूरत हाल है वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं बेहतर, इसका जो कंसेंसस हो, जो जवाब हो, वो बिल्कुल जो है वो मुझे भी मंजूर होगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि अगर यहाँ पे कोई भी वाक़या होता है, मिसाल के तौर पे कोई सैलाब की तबाही होती है या कोई ज़लज़ला आ जाता है, वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने उनके फंड्स रोके हुए हैं, वो तो राजा साहब हो जाती है कि जो कराची के हालात हैं, तो अगर उसके लिए अगर कोई और यानी दूसरे सूबों से हम चारों भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं, अगर वो आएंगे पंजाब में तो हम तो उनको वेलकम राजा साहब राना साहब राजा साहब ने यहाँ पर ये बात कही है कि सैलाब का जमाना है और इस कदर बदहाली फैल गई है, तो पंजाब हुकूमत ने फंड्स रोके हुए सैलाब ज़दगान के? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, उन्होंने फंड्स रोकने की और बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे फंड्स रोके हुए हैं। ये वो अपने हलकों की बात कर रहे हैं फंड्स की, जो सैलाब ज़दगान के फंड्स हैं। वैसे तो खैर सैलाब जो इस वक्त सिंध में जो है उसने कंपैरेटिवली ज़्यादा तबाही मचाई है और वज़ीर आला पंजाब ने सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए काफ़ी तादाद में अमदाद भी भेजी है। पंजाब में फ़िलहाल यानी थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी मामला जो है वो कंट्रोल में है और उनकी सैलाब ज़दगान की पूरी तरह से जो है वो केयर जो है वो हो रही है। वो वहाँ पे कोई फंड्स रोकने का मसला नहीं है। और इससे पहले भी जो पिछले साल सैलाब आया था उसमें भी कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी अदारे भी इस बात को अप्रीशिएट करते हैं कि पंजाब ने सैलाब ज़दा इलाके में उन अज़ला में ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया कंपैरेटिवली के बाकी दूसरे। अच्छा राजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राना साहब की, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल हकीकत से दूर बात है कि जी फंड्स रोके गए उनके हलकों के, आप लोगों के हलकों के, जिसके अंदर फ्लड्स इफेक्टीज मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर ये बताएं कि ये इल्ज़ामात की जो बारिश है फिर नए सूबे के सिलसिले में जो पंजाब असम्बली में हुआ वो भी सबको नजर आया, तो ये इस तरह की सियासत कब तक चलेगी? ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पंजाब असम्बली, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठ के ऐसे देखते हैं जैसे लगता है सर्कस हो रहा है। जी मोहतरमा, बात यह है कि मैंने ये कहा था कि 150 अरकान असम्बली पंजाब के हैं जिनको वज़ीर आला पंजाब ने फंड से बिल्कुल जो उनको उनके हलकों की डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं उनसे फारिग कर दिया है। तो ये 150 सूबाई हलकों में जो फंड नहीं मिले, ये कितने करोड़ आदमी बन जाते हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है।
तो इसके लिए ज़ाहिर हमदर्दी के लिए कल सिंध के वजीर आला आ सकते हैं। इसी तरह जिस तरह सैलाब की राना साहब ने बात की है, दरियाए सतलज में कसूर और पाकपतन के कई जो देहात हैं वो डूब रहे हैं, लेकिन हुकूमत का एक नुमाइंदा अभी तक, वजीर आला कराची जाते हैं, पहले अपने सूबे में जो तबाहकारी हो रही है उसको तो ना। राजा साहब कुछ अजीब सी, राना साहब क्या ये बात दुरुस्त है? जी, जो यानी दरियाए सतलज से जो सैलाब जिन गाँव में गया है वहाँ पे यानी हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे एक एक फ़र्द जो बेघर हुआ है उसको मैनेज किया जा रहा है। अगर राजा साहब अपना यानी अगर चाहें तो इनका मैं अरेंज करवा देता हूँ, ये खुद चले जाएं उस इलाके में। इनको कोई एक गांव भी और कोई एक फ़र्द भी नज़र ऐसा नहीं आएगा कि जिसको जो है वो पूरी तरह से उसकी केयर नहीं की गई। राजा साहब, राणा साहब ऑफर कर रहे हैं जी जी जी। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या वजीर आला पंजाब वहां पे गए हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी गए हैं, पंजाब उन देहात में गए हैं, राणा साहब गए, मुआयना किया है कि वो मौके पे भी गए हैं, उन्होंने 2 मीटिंग्स भी ली है, हर चीज जो है वो उन्होंने खुद बैठ के मैं चैलेंज करता हूँ कि वो मौके पे नहीं गए, ना उनका कोई वजीर गया है। अच्छा, मौके पे जाकर उन्होंने दरिया सतलज में छलांग लगानी थी मौके पे, और क्या मौके से आप क्या समझते हैं? एक दिन लगानी पड़ेगी उनको। अच्छा, ये ना हुआ तो रावी में जरूर लगाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला। वो वैसे मेरा ख्याल है कि रावी में पानी आ गया तो वो आप सब के लिए काफी बेहतर होगा। नहीं, इंशाल्लाह रावी में जरूर लगाएंगे। अच्छा चलिए, मुझे राजा साहब आज आया और वहाँ पे लोग डूबे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम छलांग भी लगाएंगे और उनको। अच्छा चलिए, हम अवामी मसला आ जाते हैं। दरिया सतलज में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वहाँ पे कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कैलेमिटी नहीं हुई कि जो कि मकामी जो इंतजामिया है उसके कंट्रोल से बाहर हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल यानी अच्छा चलिए, ये राजा साहब ने, राजा साहब पे बात हो रही है तो यहाँ पर वो आज एक और बयान आया है कि जी राजा साहब को धमकियां मिल रही हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो फिर सबको पता है कि किसने कराया। ऐसा क्यों कह रहे हैं राजा साहब? ये तो बड़ी नहीं, उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब होंगे। कैसे आपको कैसे पता कि धमकियां वो दिलवा रहे हैं? अगर मुझे मेरी जात को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं बड़ा क्लियर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि आप तख्ते लाहौर का जिक्र ना करें, आप इनको मुगल शहजादा ना कहें, और आप इनको जो जिद्दी बच्चा कहते हैं और ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये करेंगे तो इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। तो मैंने आज ये बात किया है कि अगर मेरी ज़ात को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेवार चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। तो ये मैंने बड़ा क्लियर कहा है और इसमें कोई अभाव नहीं है। नहीं, राजा साहब, मियाँ साहब को तो आपसे इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि भला उन्होंने कैटेगोरिकली सबको कहा है कि पंजाब के जो भोले भाले बोंगे अपोजिशन लीडर हैं उनकी किसी बात का जो है वो ना तो सख्ती से जवाब दिया जाए और ना ही उनको कहा जाए, ना कुछ कहा जाए। मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला की जात जो है वो बिल्कुल आपकी भी मेरी भी। राजा साहब, आपको गारंटी तो मिल गई ना मेरे शो के थ्रू कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा साहब ने गारंटी दी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा राजा साहब को जी। राजा साहब को भी सूबाई वज़ीर कानून गारंटी दे रहा है, मतलब कोई बात में वजन होगा ना। मेरी सुन ले, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि राजा साहब को भी कुछ नहीं होगा और बाबर अवान साहब को भी कुछ नहीं होगा। जी राजा साहब, आप सूबाई वजीर कानून ने ऑन एयर ये बात कह दी है तो इसका मतलब है तसल्ली हो जानी चाहिए अब। जी, राना सनाउल्लाह साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ वजारत में रहे, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये बिल्कुल बेख्तियार वजीर हैं और 1 मैन शो है पंजाब में। ये मेरे भाई हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये अंदर से इनसे हलफ ले ले कि ये खुद कहेंगे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं किसी वजीर के पास, और राना साहब ने मुझे क्या गारंटी देनी है? ये तो फिर किसके पास है इख्तियार? राजा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। राजा साहब मेरे साथ 3 साल तक वजीर रहे हैं। मैं हल्फन ये कहता हूँ कि पंजाब में किसी वजीर के पास करप्शन करने का इख्तियार बिल्कुल नहीं है, और इसी तरह से जो हमारे भाई थे पीपल्स पार्टी के हमारे साथ, वो भी 3 साल तक टकरे टुकरे मारते रहे हैं। करप्शन करने का कोई इख्तियार जो है वो करप्शन करने का। अच्छा, मुझे यहाँ पर मौका दें, वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, वक्फे से वापस आएंगे और बात करेंगे कि राना साहब का कहना है कि सूबा पंजाब के अंदर किसी वजीर के पास करप्शन करने का कोई इख्तियार नहीं। इस दिलचस्प गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।